व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना अगली बार से मैं अंडी मंडी शंडी कह दूंगा, फिर तो सबको ही देखनी पड़ेगी। अबे साले, बचपन में सबने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी, लोमड़ी और अंगूर खट्टे हैं वाली। बस उसी कहानी को आज मैं तुम्हें दोबारा सुनाने जा रहा हूँ। बस उस कहानी में लोमड़ी की जगह एक काला बंदर आ गया है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉमेडियन की जो अपने आप को कॉमेडियंस का अमिताभ बच्चन समझने लगा है, लेकिन सही बताऊं तो मर्दों का राखी सावंत लगता है वो, शक्ल से भी और बकचोदी से भी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सुनील पाल की। मेरे प्यारे रांझना, मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या। 2005 में इसने लाफ्टर चैलेंज जीता था और उसके बाद से लेकर आज तक इसने बस एक ही चैलेंज जीता है, इंटरनेट पे रेलेवेंट रहने का चैलेंज, और उसमें भी ये बार बार फेल हो जाता है। इसको आज के टाइम का बकलोल नंबर 1 का अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी कैमरा खुलते ही किलोमीटर के हिसाब से बकचोदी करनी शुरू कर देता है। भक्तजनों, कैसे हो सालो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सुनील पाल ने नशेड़ी का कैरेक्टर इतनी बार कर लिया है कि उसका हैंगओवर अब इसके दिमाग में चढ़ चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी कॉमेडी में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो मिमिक्री और दूसरी शराबी की एक्टिंग। और वो शराबी की एक्टिंग भी ऐसे करता है कि लोगों को लगता है कि ये कॉमेडी कर रहा है या ड्रामा कंपनी से निकाला हुआ कोई सैंपल। बात तो सही है। आजकल सुनील पाल सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भर भर के कोस रहा है। वो शायद इसलिए कि उन सब ने इतनी कम उम्र में वो सब अचीव कर लिया जो सुनील पाल आज तक अचीव नहीं कर पाया। हाँ, बट सोनपुर मेले में कोई परफॉर्म नहीं कर पाया आज के जमाने का यूट्यूबर और कॉमेडियन। ये काम सिर्फ सुनील पाल ही कर पाया है। हमें रहना, रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपये के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। क्या ये क्या बक रहे हो मादर। इसे कहते हैं अनुभवी इंसान। सुनील पाल ने अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से भी इतनी गालियां खा ली है कि उसको पता चल गया है कि उसके बिल्डिंग का चौकीदार भी इससे अच्छी गालियां दे सकता है। क्या बात है भाई। अब इससे ये बात तो क्लियर होती है कि सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं है जो सुनील पाल को गालियां देते हैं। हाँ भाई हाँ। सुनील पाल ने एक फिल्म भी बनाई थी, भावनाओं को समझो, जिसको देखने के लिए थिएटर में इक्का दुक्का लोग गए थे और उनकी भी भावनाएं फट के पिछवाड़े से बाहर निकल गई थी। सुनने में तो ये भी आया था उस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया था 51 कॉमेडियंस एक ही मूवी में। इतने तो उसे देखने भी नहीं आए होंगे, पक्का कह सकता हूँ मैं, सोनपुर मेले से भी नहीं देखने गए होंगे। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो, ऐसा कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। आज आप गाली दे रहे हो, कल कोई और देगा, परसों कोई और, क्योंकि ये तो टैलेंट तो है ही नहीं ना। 50-100 रुपए ज्यादा की औकात। तो मैं समझता हूँ कि आर्ट और आर्टिस्ट जो लंबा, जॉनी लीवर कोई दूसरा नहीं बन पाया, कपिल शर्मा कोई दूसरा नहीं बन पाया, सुनील गुरु दूसरा नहीं बन पाया। मुझे लगता है कि सुनील पाल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी से तो नहीं गुजर रहे। मतलब बकचोदी करने की इतनी आदत हो गई है कि एक इंटरव्यू में किसी आर्टिस्ट की तारीफ कर देते हैं तो अगले इंटरव्यू में उसी आर्टिस्ट की बजा देते हैं। इसी सुनील गुरु ने यही कैरेक्टर 3 जगह और किया था। क्या मिला? भयंकर बोर किया उसने, भयंकर। एक प्रोग्राम तो वो जो किसी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में किया था उसने, एंड में वल्गैरिटी पे आ गया, फिर भी नहीं चला वो क्या कैरेक्टर। भाई आप ग्रेट इतने नहीं हो जितना आपको लग रहा है। मूर्ख हो आप। पब्लिक समझदार है, पब्लिक को मूर्ख मत समझो। अगर जलने की कोई चेहरा होता ना तो वो पक्का सुनील पाल जैसा होता। इस बंदे को बकचोदी की इतनी आदत लग गई है कि ये सुबह उठते ही अपने फोन में किसी कॉमेडियन की शक्ल देख लेता है और पूरा दिन उसके बारे में अनसंट बोलता रहता है। सुनील पाल का ये मौखिक बवासीर खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। ऐसा तो लुक्के भूखे नंगे और नशेड़ी गंजेड़ी जो समाज के लिए ये कीड़े मकोड़े सब
गटर के कीड़े मकोड़े। ये सब गंजेड़ी नशेड़ी हैं, लेकिन जो खुद की पब्लिसिटी के लिए अपना खुद का फेक किडनैप करवा ले वो दिमाग से तंदुरुस्त है। एक बात बताओ सुनील भाई, दिन में गालियों के अलावा और भी कुछ खाते हो या नहीं? रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। बेटी के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। दूसरों की कॉमेडी का मजाक उड़ाने वाले इस बकैत आदमी की खुद की कॉमेडी देखकर लगता है कि इसने अपनी कॉमेडी की स्क्रिप्ट 2005 में लिखी थी और उसके बाद से ये जेरोक्स कॉपी से ही काम चलाया जा रहा है। बार बार वही चीज। अरे बाप रे। न्यू जोक्स ना भाई, ये तो पुराने जोक्स को गर्म करके माइक्रोवेव में सर्व कर देता है। मैंने तो यहाँ तक की सुना है कि इस पुलिस वाले जब किसी को 3rd डिग्री देना होता है तो उसको मारते पीटते नहीं है, बल्कि सुनील पाल की वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं। सारे जुर्म ऐसे ही कबूल लेता है बंदा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। हाँ जी, मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। ये होती है असली कॉमेडी। इसके लिए मिलना चाहिए सुनील भाई को लंबा केला अवार्ड। ये 2-4 तालियां भी इसलिए बज रही हैं कि ये बकलोल जल्दी से अपना एक्ट वाइंड अप करे और लोग घर जाके उल्टी कर सकें। सुनील पाल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आज भी 2005 की कॉमेडी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इन्हें ये लगता है कि जिस तरीके से इनकी कॉमेडी मैच्योर नहीं हुई है उस तरीके से ऑडियंस भी मैच्योर नहीं हुई है, और इनके वही पुराने घटिया जोक्स को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। जॉनी लीवर जैसे लेजेंड को देखकर आज भी पेट में दर्द हो जाता है, ऐसी कॉमेडी करते हैं वो। राजपाल यादव, राजू श्रीवास्तव, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्राफ्ट को अच्छा किया, लेकिन कॉमेडी के नाम पे सिर्फ एक नशेड़ी की एक्टिंग करना 20 साल से लगातार ये सिर्फ सुनील पाल ही कर सकता है। हर आदमी अभी सोशल मीडिया के जमाने में हर आदमी का एक मत है, हर आदमी का एक समझ है। वो देखता है कि भैया मजा नहीं आ रहा तो नहीं देखेगा, तो वही तो हुआ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो यही बात सुनील भाई तुम्हारे ऊपर भी तो लागू होती है। तुम्हारी वो बकैती जिसे तुम कॉमेडी कहते हो नहीं आती लोगों को पसंद, नहीं देखना चाहते, तभी तो तुम्हें नहीं व्यूज आते तुम्हारी वीडियोस पे। ये चाहता है कि ये अभी भी वही 20 साल पुरानी खिचड़ी बनाता रहे और लोग बिना कंप्लेंट किए खाते रहे। सुनील पाल हर इंटरव्यू में बोलता है कि ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर, सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं सारे ही खराब है। अरे भाई सारे ही खराब है तो जनता देख क्यों रही है? उनके व्यूज क्यों आते हैं इतने, तुम्हारे क्यों नहीं आते इतने व्यूज? आर यू कॉमेडी मी? ये कहता है कि वो लोग गाली देते हैं इसलिए लोग पसंद करते हैं। अरे भाई तो तुम्हें किसने रोका है? तुम भी अपनी वीडियो में गाली दे के देख लो, पता चल जाएगी असलियत। सिर्फ गाली ही कंटेंट नहीं होता। जब 5 करोड़ कपिल शर्मा को मिल रहे हैं एक एपिसोड के, 50 लाख रुपए गुत्ती को मिल रहे हैं, फला को इतने मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, जिसकी कोई औकात नहीं है, ऐसे लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं वहां पर, जिनको किसी प्रोडक्शन में बैठा के खाना ही खिला दे कोई, ऐसे लोगों को लाखों रुपए मिल रहा है, राइटर के नाम पे, फला के नाम पे, इसके नाम पे, को आर्टिस्ट के नाम पे। अबे तू थोड़ा सा बहन का। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इसके अकॉर्डिंग किसी को पैसा नहीं मिलना चाहिए, सारा पैसा इसे ही दे दो। इंस्टा के इस जमाने में ये ऑरकुट के जमाने की कॉमेडी करना चाह रहा है। ये इतना पुराना है कि ऑनलाइन कोई इसे सर्च भी करता है ना तो सुनील पाल गूगल के डिड यू मीन सेक्शन में मिलता है। इसलिए तो सोशल मीडिया पे अपने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भाई ने यह बकलंडी करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों सुनील पाल की समरी ये है कि लाफ्टर चैलेंज जीता लेकिन करियर नहीं बना पाया, मूवी बनाई जो खुद ही घर में बैठकर देखते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पर बकचोदी करने आ जाते हैं और हम जैसों को कंटेंट से माला माल कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सुनील पाल स्पेशल वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस सुनील पाल तक भी पहुंचा देना, ताकि इसको पता चले कि ये जितनी अच्छी कॉमेडी नहीं करता था उससे ज्यादा अच्छी तो ये बकचोदी कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो किसी को कोई हेट देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।